भैया प्रणाम। कॉलेज से आ गई थी और सोचली कि कल वाला जो लाइन बचल रहा जौन तू बतावत रहला कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलगीत का जो बहुत गूढ़ मायने हो, तो भैया हम सोचत रहे कि तू लोगन के बतावा कि जो न कल यहाँ जो बात अधूरा रह गई। कल मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी एकर तू अर्थ बती ले रहा और बहुत लोगों के पसंद कैलस। बहुत लोगों के टिप्पणी कैलस कि सीताराम चतुर्वेदी के द्वारा ही संयोजित था, तो सब ठीक है, लेकिन भटनागर का मूल हम लोगों के मानी ला। तो भैया आज जो हो दूसरे वाले लाइन का अर्थ लोगों के बतावा तो थोड़ा हम लोगों के समझाए कि का होला। भैया देखो बबलू, जो दूसर पंक्ति का हो, तू बतावा का हो दूसर पंक्ति। भैया वही नए सुना, दूसर पंक्ति हो, नए नहीं है ये ईंट पत्थर, यह विश्वकर्मा का कार्य सुंदर। एक मतलब समझना भैया, हम तो नहीं समझ ली। हम तो ये समझे थे कि ये ईंट पत्थर नया नहीं हो और विश्वकर्मा के बनैले हुअन। अरे यार, यही तो तुम लोगों का कमी हो। बात सुना पूरे। दूसर जो पंक्ति हो कुलगीत का, वो पहले वाले पंक्ति की तुलना में ज्यादा प्रभावकारी और दार्शनिक हो, समझ ला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का रचना कोई नया परंपरा या कोई नया सोच के आधार पर नहीं भइल हो। भैया नया परंपरा नहीं है। पंडित मदन मोहन मालवीय बनैले हुअन और लिखले हुअन कि भटनागर जी की ईंट पत्थर से बनल हो, विश्वकर्मा बनैले हुअन। तो अब का बताओ में का मतलब हो, तो बताओ, हम सुनत ही। देखा कौटिल्य एक स्पष्ट, तू तो अर्थशास्त्री हुआ अर्थशास्त्री हुआ, बड़का हमारी जिंदगी में कभी कौटिल्य वटिल्य के तू लोग समझेला नहीं। वही एडम स्मिथवा, किन्सवा, यही सब के तू बड़का अमर सेनवा, यही सब के तू लोग अर्थशास्त्री माने ला। लेकिन सुन लो, कौटिल्य का स्पष्ट कैले रहा। ध्यान से सुना है कि हम बार बार बोल रहे हैं, तू हंसबा, लेकिन हंसे से कोई मतलब नहीं। हम तो ऊपर से बोलत है, सुन लो का बोलस। अलब्ध लाभार्थी, लब्ध परिरक्षिणी, रक्षित विवर्धनी, वृद्धेषु तीर्थेषु प्रतिपादिनी। समझ लो एक मतलब। बेटा के रोज बोलत रही तो तू लोग मजा लेते ला। आज सुन ले एक अर्थ का हो। एक अर्थ हो अलब्ध को प्राप्त करना, लब्ध के परिलक्षित करना, रक्षित का विवर्धन करना और विवर्धन को समानता के आधार पर बांट देना। समझ लो। यानी लब्ध का हो, लब्ध मतलब दुनिया का सभी ज्ञान विज्ञान भारत में मौजूद हो, यही लब्ध हो, उपलब्ध हो। हमके हर युग में एक एक खोजे के रहे के हो, कुछ नया नहीं हो। यहाँ पर सब ईश्वरीय हो और सभी के प्रकृति ही बनैले हो। समझ लो, दुनिया का हर विधा प्राकृतिक हो। भैया प्राकृतिक तो हो, सब सही हो, लेकिन अब में तो इतना गूढ़ बात बता दिला कि नए नहीं है ईंट पत्थर, मतलब कि कोई नया चीज नहीं हो, उपलब्ध हो, लब्ध हो। कौटिल्य से जोड़ दिला। हाँ तो सुन ल तू। एकर अर्थ भइल कि अगर प्राकृतिक न होत तो दूसर पृथ्वी अभी तक बन गई होत।
और ये पृथ्वी दूसर बन गई हो तब समझ में आवत कि प्राकृतिक नहीं हो। और तो के मालूम हो कि भारत का परंपरा का प्रत्येक तत्व ईंट पत्थर हो। अब समझ लो दूसरा लाइन का अर्थ, पत्थर एक दिन में नहीं बनेला, कोई भी विज्ञान नया पत्थर नहीं बना सकेला। मिट्टी न हुई तो ईंट कैसे बनी? तो आज तिवारी से तो मिट्टी का एक्सपर्ट बन पूछ लिया उनके, मिट्टी कितना सालन में बनेला। समझ ल, एक दिन में मिट्टी नहीं बनेला। मिट्टी के प्रकृति और ईश्वर ही बनैले हो, इसलिए पंच तत्व शरीर हो, सब उपलब्ध हो, यही से जिए के हो, यही में मर जाए के हो। समझ ल कि नहीं? और ये भी सुन लो कि नकल या अंधानुकरण करके सब कुछ करल जा सकेला, लेकिन मौलिकता के ना ही बनावल जा सकेला। ये समझ ला लोगों ने सबके जाके बता दिया। ये लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक एक ईंट पत्थर भारतीय परंपरा और सनातनता का पत्थर हो। विश्वविद्यालय भारत के विशाल परंपरा और संस्कार के ईंट ईंट पत्थर पत्थर जोड़कर खड़ा कर गई है, यही लिए ठोस हो। अद्भुत भैया, का बोल देना तू। ओह, इतना गूढ़ता तो शायद आज तक कोई नहीं समझ ली हुई। तो अद्भुत है, अपने कौटिल्य से इसको जोड़ दिया। हम तो थोड़े बात के यार उसमें समझते ना रही। सुन लो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय देवी हो, जैसे भारत देवी हो वैसे पूरी दुनिया ही देवी हो, संपूर्ण मानव समाज ही देवी हो। और देवी संरचना में बड़ा विभेद कोई कैसे कर सकेला? विभेद तो मानव समाज अपने लिप्सा और स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर गए। अभी समझ लो कि तो कि हम कितनी बड़ी बात बतावत है। हम कितनी बड़ी बात बतावत है कि ईश्वर जो हो प्रकृति के कोनो तत्व से भेद नहीं कैले हो। काला गोरा, स्त्री पुरुष, ब्राह्मण दलित, पशु पक्षी, वृक्ष नदी, बताओ इनमें भला भेद कैसे हो सकेला? तू लोग तो बड़ा इंक्लूसिव करेला। असली इंक्लूसिव तो हम लोग है, देश हो। हमरे यहाँ कोई भी भेद नहीं हो, सभी एक दूसरे से जुड़ल हुआ। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं हो, कुछ भी अकेले नहीं हो, सभी समन्वित हो। ये लिए ईंट के बिना पत्थर नहीं और पत्थर के बिना ईंट नहीं। कुलगीत में यही पंक्ति के माध्यम से समन्वित दर्शन और समन्वित चिंतन का आधारशिला रखल गई हो। अद्भुत भैया, अद्भुत। क्या बोल दिया यार, क्या बोल दिए, वाह। ये सारा चीज भैया हम लिख दे रही, प्रकाशित कर दे, लेकिन कोई पढ़वे न करे तो हम क्या बताएं। तो सुना, भारत काशी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय समन्वित ज्ञान और शिक्षा पर खड़ा हो। यह चिंतन कोई नया नहीं हो, सनातन हो, भारत और विश्वविद्यालय के रक्त में प्रभावित हो। और यह समन्वय के तोड़कर आपर लिप्सा और स्वार्थ का नए क्षणिक सिद्धांत के जो बनावेला वो नष्ट हो जाला। आजकल देखबा सब लोग नष्ट हो जातो, कोई का नाम नहीं हो तो के पंडित मदन मोहन मालवीय बन पाए, के तोहार जो श्रद्धांजलि दिला जन नालिका बन पाए, के राधा कृष्णन बन पाए। ये लिए भारतीय समन्वय का सिद्धांत ही भारत के बहुलता में एकता के स्थापित करेला। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का
विभिन्न ज्ञान का क्रिया एक विश्वविद्यालय के रूप में खड़ा हो, यही एक अर्थ हो। भैया ये तो बात तू सही कहला, अद्भुत व्याख्या कैला, लेकिन एक चीज बतावा कि यह विश्वकर्मा का कार्य सुंदर में विश्वकर्मा की कैसे तू स्थापित करवा। गजब यार, तू तो बहुत गजब चाप दिला हमके, फंसा दिला। अब सुन ल, तब यू सुन ल, विश्वकर्मा सृष्टि के देवी इंजीनियर हुवन और प्रथम निर्माता हुवन, देवता हुवन, पूजनीय हुवन। भारत में विशाल मेहनत कश कामगारों का पूज्य हुवन, श्रद्धा हुवन। ये लिए कुलगीत में विश्वकर्मा का नाम जोड़कर देश का विशाल निम्न मध्यम वर्ग का सम्मान कैल गई। अरे बार भैया, ये तो तू एकदम अर्थशास्त्र का मूल बता देला। तो हम अर्थशास्त्र में हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़िला, सर्व समन्वय वाला ग्रोथ पढ़िला और सर्व समावेशी जो विकास पढ़िला, ओकर यही तो मूल हो। तू तो अर्थ ही हमारे एकदम ऊंचाई पर पहुंचा देला। देखा बबलू, हम तो कहिला कि समझा के कि भारत का या विश्व का सभी मानव का शिक्षा भूमि यही हमार विश्वविद्यालय बनल। सभी वर्ग, धर्म, भाषाई लोगों का शिक्षा का भूमि महामना बनीले लेलन। यहाँ सब लोग समान हो और सभी का सम्मान हो। यही लिए आजकल अध्यापकन से कहिला, हम जब रहली तो कहत रहली कि यार सबकर सम्मान कर लोगन, यार बहुत ईगो में मत रह। तो समझ लो विश्वकर्मा से कितना बड़ी बात तो के बतावत है कि सभी के शिक्षित और स्वावलंबी बनावल हमार काम हो, सभी के एक साथ रखल हमार काम हो। और जो भटनागर जी रामायण लिखलन, जेकरे बारे में उपाध्याय जी कहते हैं कि वो सीताराम चतुर्वेदी को कोनो बात नहीं कोई कहो, संदेश का हो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की रचना दैवी हो। कोई इंजीनियर नहीं बनेले हो, बल्कि स्वयं विश्वकर्मा के आके बनेले हुवन। मालवीय जी बस एक माध्यम रहलन। विश्वकर्मा भारत का निर्माण का देवता हुवन। एक आशय ये हो बबलू कि भारत भूमि पर विश्वकर्मा सभी कार्यों में हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण सबसे सुंदर ढंग से कहले हुवन। काहे कि यहाँ विश्व मानवता का संस्कार बनावल जा रहा, यहाँ चरित्र का निर्माण होला। विश्वकर्मा ही नहीं, जेके भी इस भव्य मंदिर का निर्माण दिखाई देवल गए, वो निर्माण विश्वकर्मा द्वारा सृजित हो। विश्वकर्मा वास्तु प्रकाश हुवन, वास्तु विधि या वास्तु शास्त्र का प्रणेता हुवन। ये वास्तु का समुच्चय हो। विश्वकर्मा से ही इंजीनियरिंग का प्रारंभ भइलो। तो के याद भैया ही बतावा, यानी जो मामा हम लोग को सिविल इंजीनियर रहना प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी स्मृति शेष, तो उनके विश्वकर्मा मानत रहला बबलू। तो के याद हो, मामा हमेशा कहत रहलन कि लोगन का सहायता कर, हम लोग गरीब के लिए ही इसलिए सस्ता घर बनावा। देखा कहीं न कहीं से यहाँ चरित्र का निर्माण होला। ये भव्य विद्या मंदिर का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा भइलो, क्योंकि वास्तु का प्रकाश हुवन, वास्तु का ज्ञाता हुवन। यहाँ ईंट पत्थर या मशीन नहीं बनेला, संस्कार और परंपराशील निर्माण बनेला। यही लिए उनके द्वारा उपयोग करल गल ईंट पत्थर नया नहीं हो, सनातन हो। समझ ल, नए नहीं है ये ईंट पत्थर, है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर। ये दूसर लाइन का अर्थ हम तो के बतैली बा भैया, तो के फिर से प्रणाम हो, आवाज रहे तब एक एक लाइन हम लोग एक एक दिन लोगों के बतावल जाई, लोगन के समझावल जाई तोरे माध्यम से। और तू बतैबा लोगन के कि कुल गीत का गूढ़ता का हो, हम तोरे माध्यम से लोगन तक पहुँचाई। कुल गीत का इतना गूढ़ता शायद ही कोई के पता हो। भैया तू धन्य हुआ। तो आज सारे के सारा चीज़ के हम काशी किताब में छपले ही हम तोरे माध्यम से लोगों तक पहुँचाई। और कल अब हम तीसरा लाइन के बारे में तुझसे पूछब। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।